बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका हिंदी का पाठ 12 लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल। पहले हम थोड़ा लेखक के बारे में जानते हैं। यशपाल का जन्म 1903 पंजाब के फिरोजपुर में हुआ और उन्होंने जो है भगत सिंह सुखदेव के साथ मिलकर स्वाधीनता संग्राम में भी बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया और जिसके कारण वो जेल भी गए। उनकी मृत्यु 1976 में हुई। यशपाल ने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जैसे ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, दलिया, फूलों का कुर्ता आदि। उनकी जो भाषा शैली है वो बहुत ही सरल और सहज थी। उन्होंने आम बोलचाल की भाषा को अपनाया। यशपाल ने इस पाठ में लखनवी अंदाज पाठ में नवाबों के ऊपर एक जो है व्यंग किया है कि जो नवाब थे वो किस तरीके के, पहले के जो नवाब थे वो बहुत रईस होते थे, बहुत अमीर होते थे, लेकिन अब जो है जब उनसे उनकी रईसी छीन ली गई, उस सरकार ने जब उनकी रईसी छीन ली, उनकी नवाबी छीन ली, लेकिन उसके बाद भी जो है वो अपने दिखावे से बाज नहीं आते हैं। वो दिखावे पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, चाहे वो अमीर हों या ना हों, उनके पास धन दौलत है या नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है दिखावा करते रहते हैं। आप सब जो है अपने आसपास भी ये चीज़ें देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा कि उनके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी वो लोगों को दिखाने के लिए ऐसे वो करते हैं कि जैसे हमारे पास कितना कुछ है, बहुत सारा दिखाने के लिए वो करते हैं। तो ऐसे ही जो नवाब होते हैं वो भी जो है दिखावा करते रहते हैं। और क्योंकि नवाब जो है लखनऊ में ही पाए जाते थे, लखनऊ में ही मिलते हैं, तो इसलिए जो है इस कहानी का नाम उन्होंने लखनवी अंदाज रखा। लेकिन जब से सरकार ने इनकी रियासत छीन ली, तभी से इनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। अमीर होने के कारण जो शौक़ इन्होंने बनाए हुए थे, पहले जो इनके शौक़ थे, खूब सोना चांदी पहनना, कपड़े बिल्कुल अच्छे से पहनना, तो वैसे ही जो है उन शौक़ों को ये बरकरार रखना चाहते थे। ये नहीं चाहते कि हम किसी की नज़र में गिरें, इसलिए इन्होंने जो है अपने शौक़ों को वैसे के वैसे ही बनाया। अपने शौक़ों को ये नहीं छोड़ते थे। अगर ये अपने शौक़ छोड़ देते तो इन्हें अपनी बेइज्जती महसूस होती थी। शौक़ छोड़ना यानी बड़ी हवेली में रहना, खूब सारे पैसे, ये सब इन चीज़ों में जो है दिखावा करते रहते थे। लेकिन अगर ये इन चीज़ों को छोड़ने की सोचे तो क्या होता था, इनको लगता था हमारी बेइज्जती हो रही है। इस पाठ में भी दिखाया है यशपाल जी ने कि एक छोटी सी झांकी है ये जो आपको पाठ है, जो आपका लखनवी अंदाज, किस प्रकार नवाब अपनी नवाबी चले जाने के बाद भी वह लोग कोई भी छोटी चीज़ नहीं करना चाहते जिसके कारण उनकी बेइज्जती हो। वे चाहते हैं कि लोगों के मन में जो उनके लिए धारणा बनी हुई है वह बनी रहे, जबकि उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, यानी कि कोई पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि लोगों के मन में जो हमारे लिए धारणा है वो वैसी की वैसी ही रहे। वे चाहते हैं कि लोगों के सामने जो उनकी आन बान शान बनी हुई है वो बनी रहे, वरना उनको अच्छा नहीं लगेगा। पाठ शुरू करते हैं। पाठ में जो लेखक हैं वो एक बार ट्रेन से जा रहे थे कहीं, एक सेकंड क्लास डब्बे में वो टिकट कराते हैं और वहाँ पे एक जो है नवाब साहब बैठे होते हैं सामने की सीट पे, और नवाब भी जो लेखक होते हैं वो भी उनके दूसरी सीट पे, सामने सीट पे जाके बैठ जाते हैं। यशपाल जी ने ये साबित किया है कि बिना कथन के घटना की भी कहानी की रचना की जा सकती है। लखनवी नवाब के माध्यम से उस पतनशील सामंती वर्ग पर तीखा कटाक्ष किया है जो वास्तविकता से बेखबर होकर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। वर्तमान समय में भी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। लेखक वही कह रहे हैं कि आज के समय में भी हम वो उन चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे पहले के जो नवाब थे अमीर थे, लेकिन उनके जो पीढ़ियाँ होंगी वो आज भी अपने आप को नवाब समझती हैं और उसी के वैसे ही जीना पसंद करते हैं, चाहे उनके पास कुछ है या नहीं है, पैसे हैं या नहीं है, घर है या नहीं है। आगे लेखक कहते हैं, कहानी के संबंध में सोचने व भीड़ से बचने के लिए वह सेकंड क्लास का टिकट खरीद रेलगाड़ी के एक डब्बे में
चढ़ गए। उस डब्बे में उन्होंने देखा कि लखनऊ के नवाब एक तरफ सभ्य एवं शिष्ट व्यक्ति पालती मारकर पहले से ही बैठा हुआ था। जब वो ट्रेन के डब्बे में चढ़े तो उन्होंने देखा कि एक नवाब जो है बिल्कुल पालती मारकर वहाँ पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल आराम से, जैसे कोई सभ्य एक अच्छा इंसान जैसे बैठा होता है पालती मारकर, वो वैसे ही बैठे हुए हैं। और उन्होंने जो है अपने सामने जो है 2 खीरे रखे हुए हैं। उस सज्जन का चेहरा चिंता में पड़ जाता है जब वो लेखक को अपने सामने देखता है। और वो लेखक क्या करते हैं, वो और लोगों से बातचीत करने की कोई उत्सुकता नहीं दिखाते हैं, और वो जो है सामने उनकी सीट पे जाके, उनके सामने वाली सीट पे जाके बैठ जाते हैं, नवाब के सामने की सीट पर, क्योंकि वो खाली होती है। खाली समय में फिर उसके बाद लेखक जो है खाली समय में अपनी, क्योंकि वो लेखक है, राइटर है, तो उनको तो अपनी कहानियाँ लिखनी है, तो वो जो है सोचने लग जाते हैं, कल्पना करने लग जाते हैं, और समझ जाते हैं कि नवाब जो है उनको देखकर असुविधा महसूस कर रहा है कि वो खीरे कैसे खाए। उन्होंने अनुमान लगाया। बच्चों, आपने जितना पढ़ा उससे आगे है कि नवाब साहब के सामने जब वो बैठ जाते हैं तो वो अपनी कल्पना में खोए रहते हैं, क्योंकि वो लेखक हैं तो उनको लिखना पसंद है, सोचना पसंद है, तो वो अपनी कहानी के बारे में ही सोचते रहते हैं। और वो जो है उसको देखते रहते हैं नवाब साहब को कि उन्होंने क्या किया हुआ है। वो बैठे थे बिल्कुल पालती मारकर, उन्होंने अपने सामने जो है 2 खीरे रखे हुए थे। तो लेखक जो है ये सोचते हैं कि नवाब ने जो है ये ट्रेन में जो है सफ़र काटने के उद्देश्य से ये 2 खीरे लिए होंगे, और उन्होंने जो है आराम से अकेले सफ़र करने के लिए ही 2nd क्लास का टिकट लिया और वो ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। तो लेखक जो है उनको देखते रहते हैं, जबकि वो अपनी सोच में होते हैं, लेकिन नवाब साहब सोचते हैं कि वो उन्हें ही देख रहे हैं। तब नवाब साहब जो है मौके की नज़ाकत को समझते हुए उन्हें नमस्कार करते हैं और खीरे खाने के लिए कहते हैं। लेकिन नवाब साहब तब नवाब साहब जो है उनको देखते हैं कि वो मुझे देख रहे हैं, तो वो उन्हें जो है नमस्कार करते हैं और लेखक को खीरे खाने के लिए कहते हैं। लेकिन लेखक जो है नवाब साहब के बदले हुए स्वभाव को देखकर समझ जाते हैं कि वह उन्हें भी एक आम इंसान की तरह समझ रहे हैं, और वो खीरे खाने से, लेकिन लेखक जो है खीरे खाने से मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे नहीं खाना है। फिर नवाब साहब खीरों को धोते हैं, पोंछते हैं, और उन्हें जो है उनको खीरों को पहले धोते हैं अच्छे से, फिर तौलिए से पोंछते हैं और उसको जो है छिलते हैं। उसके बाद उसको जो है फाँकों में, लंबी लंबी फाँकों में जो है खीरे को काट लेते हैं, और फिर उसके बाद उसके ऊपर लाल मिर्च, नमक और जीरा जो है बुरक देते हैं। और जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो नवाब साहब के मुंह में पानी आ जाता है उन खीरों को देखकर, कि उसके ऊपर उन्होंने नमक डाल दिया, जीरा डाल दिया, मिर्च डाल दी, और उन्हें देखकर जो है उनके मुंह में पानी आ जाता है। और नवाब साहब को देखकर लेखक सोच रहे होते हैं कि ये तो रईस बनने का दिखावा कर रहे हैं कि ये कितने रईस हैं, जबकि आम लोगों की नज़रों से वो बच रहे थे। कौन? नवाब साहब जो है आम लोगों की नज़रों से बच रहे थे और खीरे को खाने की सोच रहे थे। नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक की तरफ देखा, और नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक की तरफ देखा और खीरे खाने के लिए पूछ लिया। जीरा मिला नमक मिर्च देखकर एक बार को तो लेखक के मुंह में भी पानी आ गया, लेकिन उन्होंने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए खीरे खाने से मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि मेरा पेट कमज़ोर है, मैं खीरे नहीं खा सकता। नवाब साहब ने जो है उनको बिल्कुल ऐसे देखा और कि कहा ठीक है, और फिर नवाब साहब जो है खीरों को देखने लग गए। एक फाँक उठाई, उन्होंने उसे सूंघा, आंख बंद करी, उसका स्वाद लिया, बिना खाए ही जो है उसका स्वाद लिया और उसे बाहर फेंक दिया। इसी तरीके से नवाब साहब ने सारे खीरों का स्वाद आंखें बंद करके सूंघ के जो है उनका स्वाद लिया और उनको खिड़की से बाहर फेंक दिया। जब सभी फाँकों को उन्होंने सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। जब फेंक दिया सबको, तो उसके बाद उन्होंने जो है अपने हाथों को तौलिए से पोंछा, हाथ मुंह पोंछे और आराम से बैठ गए और लेखक की तरफ देखने लग गए, मानो बड़ा गर्व हो रहा है उन्हें अपने ऊपर कि उन्होंने जो है खीरे फेंक दिए, क्योंकि वो खानदानी रईस हैं।
और वो खुद को ये साबित करना चाह रहे थे कि देखो मैं कितना रईस हूँ, मैंने बिना खाए ही खीरों को फेंक दिया, केवल सूंघ के जो है मैंने उसका स्वाद ले लिया। तो नवाब साहब लेट गए और लेखक उसके खानदानी शिष्टता, कोमलता, स्वच्छता के बारे में सोचते हुए उसके सम्मान में अपना सिर झुका देता है। लेखक लेखक नवाब के द्वारा खीरे इस्तेमाल के बारे में सोच रहा था कि क्या सुगंध लेकर खीरों को खाया जा सकता है, बढ़िया तरीके से पेट भर सकता है क्या सूंघ सूंघ के। तब लेखक सोचता है कि जब जो है नवाब साहब बिना खाए खीरों को से पेट भर सकते हैं, तो क्यों ना बिना किसी पात्र के हम किसी कहानी या किसी घटना को लिख सकते हैं, हम उसे रूप दे सकते हैं। तो आपने इस कहानी में पढ़ा, समझा कि जो नवाब होते हैं वो कैसे होते हैं, या जो लोग दिखावा करते हैं वो कैसे करते हैं। जैसे नवाब ने जो है बिना खीरे खाए उनको फेंक दिया, वो ये दिखाना चाह रहा था कि वो कितना अमीर है और वो बिना खाए भी वो इनको ऐसे भी फेंक सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, दिखावे दिखावे पे नहीं जाना चाहिए और नहीं दिखावा करना चाहिए।